वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। कंगना रनौत बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म स्टार है जो अपने इंटरव्यूज में अपने हर पॉइंट को खुल के सबके सामने रखती है। जैसे कॉफी विद करण के शो पर नेपोटिज्म को एंड आपकी अदालत में उनके और ऋतिक के रिलेशन के बारे में कंगना ने हर बार ओपनली बात करी है। एंड वहीं अगर बात करें उनके फिल्मी करियर की तो उन्होंने हमेशा ही चैलेंजिंग रोल प्ले किए हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको कंगना रनौत की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक उन्हें गैंगस्टर मूवी में कैसे साइन किया गया था एंड वे क्यों क्रिश 3 मूवी में काम नहीं करना चाहती थी, और उन्होंने कैसे तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स में दत्तो के कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर किया था। तो गाइस, कंगना की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कंगना का बर्थ हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में हुआ था, जहां उनके फादर एक बिजनेसमैन एंड उनकी मदर एक टीचर थी। कंगना की फैमिली में उनकी एक एल्डर सिस्टर रंगोली भी है जो करंटली कंगना की मैनेजर है। एंड वहीं कंगना की फैमिली में उनका एक यंगर ब्रदर भी है। कंगना के नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअल में कंगना के ग्रैंडफादर आईएएस थे एंड जब वे जॉब किया करते थे तो उनके एक फ्रेंड की डॉटर्स के नेम रंगोली एंड कंगना थे। एंड वहीं से कंगना के ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया था कि वे अपनी ग्रैंड डॉटर्स के नेम रंगोली और कंगना ही रखेंगे। कंगना की फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्सिक टाइप थी, जहां उनकी फैमिली में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी। लेकिन कंगना स्टार्टिंग से ही रिबेल टाइप गर्ल थी। कंगना बताती है कि अगर घर में उनके ब्रदर के लिए भी कोई टॉय आता था तो उस टाइम मेरे लिए भी कोई टॉय आता था। एंड उन दिनों कंगना की फैमिली में मूवीज बहुत ही कम देखी जाती थी, जहाँ कभी कभी ही कंगना वीसीआर या डीवीडी के थ्रू अपने घर वालों के सामने मूवीज देखा करती थी। कंगना ने 10th स्टैंडर्ड के बाद फैमिली में जिद करके चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। लेकिन कंगना को यहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे इंग्लिश में बात किया करते थे। लेकिन कंगना की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और इस वजह से कंगना के एग्जाम में मार्क्स भी बहुत कम आए थे, और इस वजह से कंगना के फादर उनसे बिल्कुल भी बात नहीं किया करते थे। कंगना जब चंडीगढ़ रहा करती थी तब उन्हें काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चला था, जिनमें से एक थी मॉडलिंग। और मॉडलिंग करने के लिए ही कंगना चंडीगढ़ से 17 साल की उम्र में दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करी, जहां उन्हें उनकी हाइट और लुक की वजह से रैंप वॉक करने का मौका मिलता था, जिससे वे अपने खर्चों को मैनेज कर लेती थी। एंड इसी दौरान उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ उनके थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर ने कंगना की एक्टिंग देखकर उन्हें मूवीज के ऑडिशन देने को कहा था। कंगना को मॉडलिंग करते हुए उनकी मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू एक कैटलॉग के शूट के लिए मुंबई भेजा गया। लेकिन मुंबई आकर कंगना वापस दिल्ली नहीं गई और यहाँ पर उन्होंने गैंगस्टर मूवी के लिए ऑडिशन दिया, जहाँ बाद में उन्हें फाइनल कर लिया गया और उन्हें इस मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। कंगना ने गैंगस्टर मूवी में सिमरन का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि होमलेस ड्रंक एडिक्टेड गर्ल का कैरेक्टर था। लेकिन गाइस, डू यू नो दैट कि कंगना को एक कैरेक्टर कैसे मिला था? एक्चुअल में कंगना ने जब गैंगस्टर मूवी के लिए ऑडिशन दिया था तब उनका ऑडिशन मूवी के प्रोड्यूसर महेश भट्ट एंड डायरेक्टर अनुराग बासु को काफी पसंद आया था। लेकिन उस टाइम कंगना की उम्र 18 साल से भी कम थी एंड फिल्म में सिमरन का कैरेक्टर 25+ एज का था, तो इसलिए मेकर्स ने इस मूवी के लिए चित्रांगदा सिंह को फाइनल कर लिया था। लेकिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से 1 वीक पहले चित्रांगदा ने मूवी से बैकआउट कर लिया एंड तब मेकर्स ने कंगना को फाइनल किया था, जिन्होंने इस मूवी से आईफा एंड फिल्म फेयर जैसे अवार्ड भी जीते थे। कंगना की फैमिली में जब पता चला कि कंगना मूवीज में काम कर रही है तो उनके पेरेंट्स इस बात से काफी नाराज हुए थे। एंड इवन कंगना के पेरेंट्स ने उस टाइम उनसे बात करनी भी बंद कर दी थी, जहां लाइफ इन अ मेट्रो मूवी के बाद कंगना की फैमिली ने उनसे दोबारा बात करनी शुरू करी थी। कंगना का एक्टिंग को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग गोल नहीं था, बल्कि कंगना जब चंडीगढ़ आई थी तब उनके पेरेंट्स चाहते थे कि कंगना एक डॉक्टर बने एंड इसीलिए कंगना ने मेडिकल स्ट्रीम सिलेक्ट करी थी। लेकिन जब उनके एग्जाम में मार्क्स कम आए तब उन्होंने डॉक्टर बनने का प्लान कैंसिल कर दिया था। कंगना के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने फैशन मूवी में काम किया। मूवी में कंगना का रोल सिर्फ सपोर्टिंग ही था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिकली काफी अप्रिशिएट किया गया था एंड इस मूवी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, और यहीं से कंगना को बड़े रोल्स के लिए भी कंसिडर किया जाने लगा था। काइट्स मूवी में कंगना ने दोबारा अनुराग बासु के साथ कोलैबोरेट किया था, जहां मूवी में उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस दी थी। लेकिन इस मूवी के बाद कंगना ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि जब उन्हें मूवी में साइन किया गया था तो उस टाइम उन्हें एक लीड स्टार के तौर पर साइन किया गया था, लेकिन मूवी के फाइनल कट में उन्हें सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर ही दिखाया गया था।
कंगना क्रिश 3 मूवी में हमें काया के कैरेक्टर में नजर आई थी, लेकिन मूवी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन थे। ने जब इस कैरेक्टर के लिए कंगना को अप्रोच किया तो पहले उन्होंने इस मूवी के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए मेकर्स मूवी में दूसरी फिल्म स्टार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन किसी भी फीमेल स्टार के साथ बात नहीं बनी और बाद में मेकर्स ने दोबारा कंगना से पूछा तो उन्होंने इस बार मूवी के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन जब मीडिया में कंगना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि काइट्स मूवी के प्रोड्यूसर भी राकेश रोशन थे एंड काइट्स मूवी में जो उनके साथ हुआ उसके बाद वे दोबारा राकेश रोशन के साथ काम नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने पहले क्रिश 3 मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने दोबारा कंगना से इस कैरेक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले ही अपने कैरेक्टर को लेकर कंफर्म कर दिया था और इसलिए कंगना ने इस मूवी में काम किया था। कंगना स्टार्टिंग से ही मूवीज में चैलेंजिंग रोल प्ले करती है, जहां उनकी ज्यादातर परफॉर्मेंस को क्रिटिकली एक्लेम्ड किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कंगना अपनी वो लम्हे मूवी की परफॉर्मेंस को अपने करियर की वर्स्ट परफॉर्मेंस मानती है। कंगना का मानना है कि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरा कैरेक्टर मूवी में जिस बीमारी से सफर कर रहा है वो रियलिटी में कैसी होती है, लेकिन अगर आज के टाइम में मुझे यही कैरेक्टर प्ले करने को मिले तो मैं इस रोल को और अच्छे ढंग से प्ले कर सकती हूँ। कंगना के लिए तनु वेट्स मनु फिल्म एक गेम चेंजर साबित हुई थी, जहां मूवी को क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन बाद में जब इसका सीक्वल अनाउंस किया गया तो कंगना को मूवी में डबल रोल प्ले करने थे, जहां एक था तनु का एंड एक था दत्तो का। एंड दत्तो के कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए कंगना ने रियल में अपनी लुक चेंज करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड किया था एंड हरियाणवी एक्सेंट और एथलीट टच देने के लिए कंगना ने हरियाणवी थिएटर वर्कशॉप और ट्रिपल जंप जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। क्वीन मूवी से कंगना को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी एंड इस मूवी में कंगना ने एक्टिंग के साथ मूवी के कुछ डायलॉग्स भी खुद लिखे थे एंड बाद में जब मूवी रिलीज हुई तो मूवी को सभी क्रिटिक्स एंड ऑडियंस ने पसंद किया था एंड इस मूवी के लिए कंगना को नेशनल अवार्ड भी दिया गया था एंड कंगना ने बैक टू बैक नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीते थे, जहां इनसे पहले उन्होंने तनु वेट्स मन्नू के लिए भी नेशनल अवार्ड जीता था। एंड गाइस, हम आपको बता दें कि कंगना बॉलीवुड की सेकंड एक्ट्रेस है जिन्होंने बैक टू बैक नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीता हो एंड उनसे पहले ऐसा करने वाली शिबाना आजमी थी। क्वीन मूवी के बाद कंगना अपने रोल्स को लेकर काफी सिलेक्टिव हो गई थी, जहां इसके बाद वे सिर्फ स्ट्रॉन्ग रोल्स प्ले करती नजर आई थी, लेकिन इस वजह से उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी मूवीज में रोल्स रिजेक्ट करे थे, जैसे सुल्तान मूवी में अनुष्का शर्मा का रोल एंड संजीव मूवी में दिया मिर्जा का रोल। एंड मीडिया में कंगना से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि ये रोल्स बॉलीवुड के वही स्टीरियोटाइप रोल्स थे एंड मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसे रोल प्ले किए हैं जो बॉलीवुड में काफी डिफरेंट थे एंड दैट्स व्हाई आई रिजेक्टेड दिस मूवी विदाउट एनी रिग्रेट। कंगना ने अपने करियर में जिस भी रोल को रिजेक्ट करा है उन्हें कभी भी उस रोल को रिजेक्ट करने का रिग्रेट नहीं हुआ, लेकिन कंगना को द डर्टी पिक्चर मूवी रिजेक्ट करने का रिग्रेट होता है। एक्चुअल में द डर्टी पिक्चर मूवी में विद्या बालन के रोल को मेकर्स ने कंगना को ही ध्यान में रखकर लिखा था, लेकिन जिस टाइम कंगना को मूवी ऑफर हुई तो उस टाइम कंगना के पास इस मूवी के लिए डेट्स नहीं थी, तो उन्होंने ये मूवी रिजेक्ट कर दी थी। एंड बाद में जब विद्या बालन को इस मूवी में लाया गया तो उनका करियर इस मूवी के बाद से ही राइज पर पहुंच गया था। कंगना की सिस्टर रंगोली, जो कि करंटली कंगना की मैनेजर भी है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कंगना की सिस्टर रंगोली एक एसिड अटैक विक्टिम भी रह चुकी है। रंगोली बताती है कि एसिड अटैक इतना सीरियस था कि इस वजह से उन्हें कई सर्जरीज करवानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनका कान एंड आईज काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुकी थी। कंगना, जो हमेशा ही अपने थॉट्स को ओपनली सबके सामने रखती है, जहां इस वजह से मोस्टली उन्हें ऑडियंस का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन दिसंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल एक वुमन को लेकर जब कंगना ने अपना थॉट दिया तो उन्हें ऑडियंस से हेट मिलने लगा, जहां कंगना ने उस वुमन के लिए कहा था कि ये औरत 500 रुपए के लिए कहीं भी पहुंच जाती है। एंड इस बात का पंजाबी एंड बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ ने रिप्लाई किया था, जिसके बाद दोनों की ट्वीट्स के जरिए काफी फाइट हुई थी, लेकिन इस बीच कंगना को लोगों से काफी हेट भी मिला था। कंगना की अगर रिसेंट मूवी धाकड़ की बात करें तो ये एक फुल ऑन एक्शन मूवी है, जिसमें कंगना एक स्पाई के रोल में नजर आ रही है एंड इसके साथ ही कंगना हमें इस साल तेजस मूवी में भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।